जी तो बच्चों, आज का हमारा सेकंड टॉपिक है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स यूज़ फॉर टेलीकम्युनिकेशन, वो सैटेलाइट्स जो कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। मींस डिफरेंट जो टेलीफोनी कॉल्स हमने करनी होती हैं या मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स को देखने के लिए जो हम सैटेलाइट्स इस्तेमाल करते हैं वो हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स से ही बनाए जाते हैं और आलमोस्ट एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को बनाने के लिए 24 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारी इस पूरी ग्लोबल वर्ल्ड को कवर करने के लिए 3 सैटेलाइट्स की ज़रूरत होती है। मींस अगर एक सैटेलाइट की बात करें, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की, वो हमारी ज़मीन का तकरीबन 120 डिग्री तक का हिस्सा कवर करता है। आप लोगों को पता है एक मुकम्मल जो रोटेशन है वो 360 के बराबर होती है। तो जब एक सैटेलाइट ज़मीन का 120 डिग्री तक का हिस्सा कवर करेगा तो फिर दुनिया के बाकी कोनों में, बाकी ममालिक में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 3 सैटेलाइट्स की ज़रूरत होती है जो कि 120 डिग्री को कवर करते हैं और तीनों मिलके इस पूरी ग्लोबल वर्ल्ड को आपस में जोड़े हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, पेपर में बड़ी दफ़ा आया हुआ है। एक जो सैटेलाइट है वो 120 डिग्री तक का हिस्सा कवर करता है और 3 करेक्टली पोजीशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स मिलके इस सारी दुनिया को कवर करते हैं। तो एक जो होता है सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अगर हम उसकी बात करें कि किसी भी मोबाइल से हमने कॉल किया किसी दूसरे शख्स को, वो डायरेक्ट उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, बल्कि क्या होता है, ज़मीन पे बनाए गए हैं कुछ अर्थ स्टेशंस जो कि 200 की तादाद में है। तो जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन से इंफॉर्मेशन निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उनका एक पार्ट होता है माइक्रोवेव्स। तो ये जो माइक्रोवेव्स होती हैं ये हमारे इलाका के करीबी अर्थ स्टेशन तक पहुंचती हैं। फिर ये जो अर्थ स्टेशन होता है वो क्या करता है, सैटेलाइट को वो इन्फॉर्मेशन भेजता है और सैटेलाइट फिर आगे क्या करता है, जहाँ पे हमने रब्ता करना होता है, मीन्स एक पर्सन ने यूके में बैठे हुए शख्स से रब्ता करना है, तो उस यूके के करीब जो अर्थ स्टेशन होगा फिर सैटेलाइट उस इंफॉर्मेशन को वहाँ पे पहुँचाएगा और वहाँ से सैटेलाइट अर्थ स्टेशन से जो इन्फॉर्मेशन है जिस बंदे को हमने कॉल की होती है उसके मोबाइल तक पहुँचती है। तो आप लोग अब सोच रहे होंगे कि ये तो पता नहीं बड़ा लंबा चौड़ा काम है। तो ये इतना जो काम है वो माइक्रो से नैनो सेकंड्स के अंदर हो रहा होता है। और तभी तो आपको पता है जैसे ही हम किसी को कॉल मिलाते हैं उसका मोबाइल रिंगिंग सिचुएशन में चला जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो एक इसमें आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वाई माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो इसका आंसर क्या है? माइक्रोवेव्स को हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक नैरो बीम की शक्ल में सीधे पाथ में मूव करती हैं। मींस डिस्टर्ब नहीं होती, अपना पाथ नहीं छोड़ती। और दूसरी बात, दे कैन ईज़िली पास थ्रू एटमॉस्फेयर, और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें से आसानी से गुजर जाती हैं। यही वजह है कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनमें किसको इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोवेव्स को। तो अब ये जो पूरी ग्लोबल वर्ल्ड को सैटेलाइट्स कवर किए हुए हैं इनको एक कंपनी चला रही है जिसका नाम है इंटेलसेट, स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएसए अमेरिका की एक कंपनी है और ये अकेली काम नहीं कर रही, इसको 126 कंट्रीज़ मैनेज कर रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। मीन्स तमाम मुल्क कुछ ना कुछ फंडिंग करते हैं और इनको दे देते हैं। तो मैं पढ़ रहा था, अब इन्होंने एक सैटेलाइट से काम स्टार्ट किया था और आलमोस्ट 54 के करीब सैटेलाइट्स बना चुकी है ये कंपनी तमाम ममालिक से फंडिंग के बाद।
तो आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग बात यह है कि पाकिस्तान का कोई अपना सैटेलाइट नहीं है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान में बैठे हुए 4G इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। वो किस वजह से? क्योंकि हम इस कंपनी को फंडिंग करते हैं, जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा जो हमसाया कंट्री है उनका अपना सैटेलाइट है जिसको इंडियन ओशन कहते हैं। 3 सैटेलाइट्स हैं, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक सैटेलाइट और इसके अलावा अटलांटिक। इस तरह 3 नाम है, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। एक्सरसाइज का आखिरी शॉर्ट आंसर है। अच्छा जी, तो अब ये जो इंटेलसेट है ये किन फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर ऑपरेट करता है? ये भी MCQ में आया हुआ है। तो ये फ्रीक्वेंसीज़ 4, 6, 11 एंड 14 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करता है, काम करता है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ क्यों रखी जाती हैं। तो जब एक अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट को इन्फॉर्मेशन जानी होती है, इसको हम कहते हैं अपलिंक। अगर जो इन्फॉर्मेशन अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट तक जा रही है या सैटेलाइट से अर्थ तक आ रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज़ ही सेम हो, तो ये तो इन्फॉर्मेशंस आपस में मिक्स हो जाएंगी। हमें पता नहीं चल पाएगा कौन सी इन्फॉर्मेशन अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट तक आनी थी या अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट तक आ रही है और कौन सी इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट से अर्थ तक जा रही है। तो इसलिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर ये ऑपरेट करता है। और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन अर्थ स्टेशन से जाती है सैटेलाइट तक उसको हम अपलिंक कहते हैं, और जो सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन तक आती है उसको डाउनलिंक कहा जाता है। और ये जो सैटेलाइट है इसकी कैपेसिटी है कि ये एट अ सेम टाइम 30,000 टू वे कॉल्स, टेलीफोनिक कॉल्स हम इसके थ्रू कर सकते हैं। टू वे टेलीफोनिक कॉल से क्या मुराद है? हम एट अ सेम टाइम 30,000 टेलीफोनिक कॉल्स कर भी सकते हैं और उनको रिसीव भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो कंपनी है इंटेलसेट, ये 3 टीवी चैनल्स को मैनेज कर रही है। तो ये आपका टॉपिक था कम्युनिकेशन सैटेलाइट।